हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ पल्लवी जोशी और मैं आज आपको मराठी ग्रामर का सर्वनाम या टॉपिक सिखाने वाली हूँ। तो देखेंगे सर्वनाम यानी क्या। आर्या शाळेत जाते, आर्या सकाळी लवकर उठते, आर्या अभ्यास करते। वरील सर्व वाक्यात आर्या या नामाचा वारंवार उच्चार केलेला आहे। ऊपर दिए गए जो वाक्य है उसमें आर्या ये जो नाम है उसका हम बार बार उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो रिपीटेशन है नाउन का, तो इसे अवॉइड करने के लिए जो शब्द हम उपयोग में लाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की व्याख्या देखेंगे। सर्वनाम यानी क्या? वाक्यातील किंवा वाक्यसमूहातील वारंवार होणारा नामाचा उच्चार टाळण्यासाठी ज्या शब्दाचा उपयोग केला जातो त्याला सर्वनाम असे म्हणतात। वरील वाक्यात प्रत्येक वेळी आर्या या नामाऐवजी ती या सर्वनामाचा उपयोग करता येतो। यानी ऊपर जो दिए गए वाक्य है उसमें आर्या ये जो नाम है उसका रिपीटेशन हम बार बार कर रहे हैं, तो इसके बजाय हम सर्वनाम का उपयोग कर सकते हैं। तो आर्या ये लड़की है, तो इसके लिए हम ती ये सर्वनाम उपयोग में ला सकते हैं। तो आर्या शाळेत जाते, ती सकाळी लवकर उठते, ती अभ्यास करते। तो सर्वनाम यानी क्या कि वाक्य में जो नाम है उसका रिपीटेशन हम अवॉइड करने के लिए जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे सर्वनाम हम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मी, तू, हा, जो, आम्ही, ह्या, ज्या, जी, जिला, त्या, त्यांच्या, त्याला इत्यादि। अब हम सर्वनाम के प्रकार देखेंगे। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी व्याख्या है मराठी वाक्यामध्ये पुरुषवाचक नामाऐवजी जो शब्द वापरला जातो त्याला पुरुषवाचक सर्वनाम असे म्हणतात। यानी वाक्य में नाम के बजाय जो शब्द हम यूज़ करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहला इसका उपप्रकार है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी इंग्लिश में हम जिसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते हैं, तो इन्हें ही मराठी में प्रथम पुरुषवाचक, द्वितीय पुरुषवाचक और तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके उदाहरण हो गए मी, आम्ही, तुम्ही, आपण, तो, ती, ते। और हिंदी में मैं, आप, तुम, तुम्हारा, आपका। हिंदी में आई, मी, वी, ही, शी, इट, दे। तो इन्हें ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम इनके उपप्रकारों का अभ्यास करेंगे। पहला है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलणारा स्वतःविषयी बोलताना किंवा लिहिताना वाक्यामध्ये ज्या सर्वनामाचा उपयोग करतो त्यास प्रथम पुरुषी सर्वनाम असे म्हणतात। इसके उदाहरण हो गए मी अभ्यास करतो आहे, आम्ही बाजारात जाणार आहोत, आपण खेळायला जाऊ। यानी बोलने वाला जो खुद के बारे में बोलते हुए या लिखते हुए वाक्य में जिन सर्वनामों का उपयोग करता है उन्हें प्रथम पुरुषी सर्वनाम से कहते हैं। इसे ही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी कहते हैं। यानी इंग्लिश में इसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। यानी मी अभ्यास करतो, मैं पढ़ रहा हूँ, आम्ही बाजारात जाणार आहोत, हम बाजार में जाने वाले हैं, आपण खेळायला जाऊ, हम सब खेलने जाएंगे। ये जो उदाहरण हो गए ये प्रथम पुरुष सर्वनाम के हैं। द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम। जेव्हा बोलणारा ज्याच्याशी बोलावयाचे आहे त्यांचा उल्लेख करताना वाक्यामध्ये ज्या सर्वनामाचा उपयोग करतो त्या सर्वनामास द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम असे म्हणतात। यानी जब बोलने वाला किसी दूसरे से बात करते हुए उनके नाम की वजह जिस सर्वनाम का उपयोग करता है उसे द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हो गए तुम्ही कोठे जाणार आहात, आपण कोण आहात। यानी
हम जब दूसरे से बात करते हो तो उसके नाम की वजह हम जिस सर्वनाम का उपयोग करते हैं, यानी आप कहाँ जा रहे हो, आप कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इन्हें द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम. जेव्हा बोलणारा दुसऱ्या व्यक्तीशी बोलताना व तिसऱ्या व्यक्तीचा उल्लेख करताना ज्या ज्या सर्वनामांचा वाक्यात उपयोग करतो त्या सर्वनामास तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम असे म्हणतात. यानी जब बोलने वाला दूसरे व्यक्ति के साथ बोलते हुए किसी तीसरे व्यक्ति का उल्लेख करता है और जो उल्लेख करते हुए जिन जिन सर्वनामों का वो उपयोग करता है उन्हें तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे बोला जाता है. तो तृतीय पुरुषवाचक यानी इंग्लिश में हम उन्हें थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी कहते हैं. यानी इसके उदाहरण हो गए, तो काल इथेच होता, तिने मला सांगितले, ती खूप चांगली आहे, ते गावात राहतात इत्यादि. सर्वनाम का दूसरा प्रकार है दर्शक सर्वनाम. जवळची किंवा दूरची वस्तू दाखवण्यासाठी जे सर्वनाम येते त्यास दर्शक सर्वनाम असे म्हणतात. पास की या दूर की कोई भी चीज़ हम जब दिखाते हैं या इंडिकेट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए जो सर्वनाम हम यूज़ करते हैं उन्हें दर्शक सर्वनाम कहते हैं. उदाहरण के लिए, हे माझे घर आहे, ती माझी शाळा आहे, तो हिमालय पर्वत आहे, ते सखीचे पेन आहे, ही सुमनची सायकल आहे. यानी इंग्लिश में हम जब दिस दैट दीज दोज इनका प्रयोग करते हैं तो वैसे ही मराठी में हम दर्शक सर्वनामों का उपयोग करते हैं. तो उसके उदाहरण हो गए हे, हा, ती, तो, ते इत्यादि. सर्वनाम का अगला प्रकार है संबंधी सर्वनाम. वाक्यात पुढे येणाऱ्या दर्शक सर्वनामाशी संबंध दाखवणाऱ्या सर्वनामांना संबंधी सर्वनाम असे म्हणतात. संबंधी सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन. वाक्य में आगे आने वाले जो दर्शक सर्वनाम हैं उनसे संबंध दर्शाने वाले सर्वनाम को संबंधी सर्वनाम कहते हैं. जे चकाकते ते सोने नसते, जो तळे राखील तो पाणी चाखील. इसमें जे और ते जो है वो संबंधी सर्वनाम है और अगर एक भी ना हो तो उस वाक्य को अर्थ प्राप्त नहीं होता. अगर एक ही सर्वनाम है और दूसरा नहीं है, इसमें जे चकाकते, अगर उसके आगे ते नहीं हो तो उसका अर्थ नहीं निकलता उस वाक्य का. तो इन्हें ही संबंधी सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. प्रश्नार्थक सर्वनाम. ज्या सर्वनामाचा उपयोग वाक्यात प्रश्न विचारण्यासाठी केला जातो त्या सर्वनामास प्रश्नार्थक सर्वनाम असे म्हणतात. प्रश्नार्थक सर्वनाम यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन. जिस सर्वनाम का उपयोग किसी प्रश्न पूछने के लिए किया गया हो उस सर्वनाम को प्रश्नार्थक सर्वनाम कहते हैं. तुमच्यापैकी कोण येणार, तुम्ही काय आणले आहे, कोण बोलतो आहे, कोणी प्रश्न विचारला. यानी जो हम प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का उपयोग करते हैं उन्हें प्रश्नार्थक सर्वनाम कहते हैं. यानी हु, होम इन्हें प्रश्नार्थक सर्वनाम कहा जाता है. सामान्य अनिश्चित सर्वनाम. कोण, काय, कोणी, कोणाला ही सर्वनामे वाक्यात प्रश्न विचारण्यासाठी न येता ती कोणत्या नामाबद्दल आली आहे हे निश्चित सांगता येत नाही तेव्हा त्यांना अनिश्चित सर्वनाम असे म्हणतात. त्या कपाटात काय आहे ते सांग, कोणी कोणास हसू नये, कोणीही आत येऊ नये. ये जो सर्वनाम है ये किसी निश्चित नाम के लिए हमने यूज़ किया है. ये हम जब बता नहीं सकते तब उन्हें अनिश्चित सर्वनाम कहा जाता है. आत्मवाचक सर्वनाम. एकाच वाक्यात आधी आलेल्या नामाचा किंवा सर्वनामाचा पुन्हा उल्लेख करताना ज्या सर्वनामाचा उपयोग होतो त्याला आत्मवाचक सर्वनाम असे म्हणतात. इसके उदाहरण देखेंगे. मी स्वतः त्याला पाहिले. तू स्वतः मोटार चालवशील का? तो स्वतःला काय समजतो? तुम्ही आपणहून समजून घ्या. तो इन उदाहरणों में हम देखेंगे कि नाम या सर्वनाम का वाक्य में फिर से अगर हमें उपयोग करना हो तो हम इन सर्वनामों का उपयोग कर सकते हैं. इसमें हम मी स्वतः त्याला पाहिले, तो स्वतः यानी क्या? माय सेल्फ.
तो जैसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, मी, तो इन्हें हम आत्मवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आज हमने सर्वनाम और उनके प्रकार देखे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।